एक्सेल यूजर्स एक्सेल में काम करते हैं तो आप सभी को एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में तो डेफिनेटली पता ही होगा। नहीं पता है, चलिए मैं अब आपको बताता हूं इसका यूज आप लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे डेटा देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास में पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, दूसरा कॉलम वहां पे प्लेयर नेम और उनके ब्रैकेट में प्रोफेशंस दिए हुए। मैं ये चाहता हूं कि वहां पे सेल G1 के अंदर जिस प्रोफेशन को मैं एंटर करूंगा, जैसे वहां पे कबड्डी है, बैट्समैन है, तो वही रिकॉर्ड वहां पे हाईलाइट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक ही सेल के अंदर वहां पे प्लेयर नेम और उनके प्रोफेशन दिए हुए। तो अब ये होगा कैसे, इस पूरे वीडियो में आपको इन डेप्थ देखने के लिए मिलेगा। और हो सकता है दोस्तों फ्यूचर में भी आपको आपके सीनियर कुछ इसी तरीके से टास्क प्रोवाइड करे, एक ही सेल में नाम हो और उसी में आपको दूसरे नाम को फाइंड आउट करना है, और वो भी एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट करके चाहिए। तो अब ये सब होगा कैसे, जानने के लिए चलते बढ़ जाते हैं जल्दी से स्क्रीन पे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए मेहमान हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिया है, जल्दी से आप वहां पे क्लिक करेंगे, वीडियो को दिल से लाइक और कमेंट करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। चलिए अब बढ़ जाते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास सिंपली दो कॉलम्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया मैंने। पहला कॉलम है सीरियल नंबर और दूसरा कॉलम है प्लेयर नेम प्रोफेशनल। सिंपली दो कॉलम है ताकि आपको क्विकली समझ में आ जाए कि यहाँ पे हमें एग्जैक्टली करना क्या है और रिजल्ट कैसे पता करना है। वहाँ पे प्लेयर्स के नाम भी दिए हुए और उनके प्रोफेशन भी दिए हुए कि वो कबड्डी प्लेयर है, हॉकी प्लेयर हैं, बैट्समैन है, फुटबॉलर है, वो सारी चीज़ें बराबर से ब्रैकेट में दी गई है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पे देखें सेलेक्ट प्लेयर प्रोफेशन, यहाँ पे जैसे अगर मैं कबड्डी एंटर करता हूँ तो कबड्डी कौन कौन से सेल्स में, वो सारे सेल्स वहां पे हाईलाइट होने चाहिए और वो भी एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो अब ये होगा कैसे, और हो सकता है दोस्तों फ्यूचर में ये टास्क आपको भी आपके सीनियर असाइन करें कि मुझे जैसे कि ये डेटा दिया जाए और इस डेटा के ऊपर आपको सिटी वाइज जो है आपको हाईलाइट करके देना है, आपको स्टेट कोड के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना है, आपको पैन कार्ड के नंबर के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना है। तो लेकिन ये टास्क एग्जैक्टली होगा कैसे, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कॉलम बी में वहाँ पे प्लेयर के नाम और उनके प्रोफेशन एक ही सेल में दिए हुए हैं। अगर किसी दूसरे कॉलम में दिए हुए थे तो मैं क्विकली यहाँ पे रिजल्ट पता करता। अगर आपके पास भी अगर ऐसा डेटा है, हो सकता है दोस्तों, क्योंकि डेटा हमारे पास में किसी भी तरीके से आ सकता है और आपके सीनियर अगर आपको ये दे दें तो उस टाइम पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने एडवांस में चीज़ें सीख ली तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू एग्जैक्टली ये होगा कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट प्लेयर प्रोफेशन में, मैं वहाँ पे लिख देता हूँ कबड्डी। ये देखिए मैंने कबड्डी करके वहाँ पे लिखा। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कबड्डी के प्लेयर कहाँ कहाँ पे दिए हुए, वो सेल्स वहाँ पे हाईलाइट हो। पहले काम करते हैं, पहले ये चेक करते हैं कि कबड्डी की पोजीशन कौन सी है, कौन से नंबर से वो स्टार्ट हो रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली मैं आपको बता दूँ। जैसे कि देखिए कबड्डी यहाँ पे दिया हुआ है, कबड्डी यहाँ पर भी दिया हुआ है और कबड्डी यहाँ पर भी दिया हुआ है। सभी की पोजीशन नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग है। मैं आपको गिन के बताता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे अजय ठाकुर, यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं, अजय ठाकुर के बीच में स्पेस है, ठाकुर के बाद में स्पेस है और कबड्डी के के से पहले वहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे मैनुअल पहले मैं काउंट करके बताता हूँ कि यहाँ पे कबड्डी का जो के है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो। जैसे कि देखिए 1 2 3 4, अजय के नाम में 4 वहाँ पे अल्फ़ाबेट आते हैं, स्पेस को पकड़ के 5, बाद में 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। मतलब कबड्डी का जो के है, कबड्डी जो वर्ड है वो 14 नंबर पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो मैंने मैनुअल फाइंड आउट किया। तो ऐसा मैनुअल अगर मैं गिनते बैठूंगा तो इसमें तो मेरे को फिर पूरा महीना, हफ्ता, साल ऐसे लगाने पड़ेंगे और अगर रिकॉर्ड ऐड होगा तो फिर तो गया काम से मैं। तो एक्सेल ने इसके लिए दो ऐसे फॉर्मूले दे दिए जो आपको क्विकली बता देंगे उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। चलिए मैं आपको दोनों फंक्शन से एक एक करके मिलाता हूँ। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि पोजीशन क्या है, उनका नंबर क्या है, वो चेक करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। सबसे पहले वहाँ पे इक्वल करेंगे और वहाँ पे फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। फाइंड फंक्शन लेने के बाद में आपको व्हाइट कलर में जो आया है उसे सिंटैक्स मैसेज कहते हैं। उसमें 3 आर्गुमेंट्स देखने मिलेंगे। पहला है वहाँ पे फाइंड टेक्स्ट, दूसरा है विद इन ए टेक्स्ट और तीसरा है स्टार्ट नंबर जो ऑप्शनल वहाँ पे आपको दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो फाइंड टेक्स्ट में मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे कबड्डी। जा करके इस सेल में जो भी नाम लिखा है वो फाइंड आउट करो, कॉमा विद इन ए टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इस टेक्स्ट में, जा करके वो फाइंड आउट करो, कॉमा स्टार्ट नंबर। यही तो मुझे नहीं पता कि वो कौन सा, मैनुअली मेरे को गिनते नहीं बैठना, ऐसे गिनते बैठूंगा तो मैं हाथ से ही लिख देता, तो मुझे वो आइडिया नहीं हो और वो चीज़ वैसे भी ऑप्शनल है तो उसे स्किप कर देंगे। बस यहाँ पे 2 वैल्यूज़ बता देंगे, फाइंड टेक्स्ट और विद इन अ टेक्स्ट। इतना बता के जैसे मैं एंटर करूँगा देखिए उसने आंसर बिल्कुल सही दिया है।
जो मैंने आपको गिन के बताया उसने 14 वहाँ पे पोजीशन बता दिया है। नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, वहाँ पे क्लिक करके कॉर्नर पॉइंट पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट में सब में 1 1 1 1 1 1 1 1 1 कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे 1 आ गए। तो अभी एग्जैक्टली 1 कैसे आए हैं एक बार ज़रा चेक करते हैं। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करते ही यहाँ पे एक वैल्यू, एक सिलेक्शन सही है, दूसरा सिलेक्शन गलत है। यहाँ पे जो फाइन टेक्स्ट है वो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू कलर में आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, जबकि ये ऊपर टॉप पे G1 पे होना चाहिए और ये बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस फिक्स रेफरेंस में कर देते हैं। तो मैं वहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, G1 वहाँ पे F4 प्रेस करके डॉलर सिंबल आ जाएगा, फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट होगा। और पहले मैं इसे डिलीट कर दूं। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट पे मैं डबल क्लिक करूंगा, अब आप देखेंगे वहाँ पे रिजल्ट आ भी रहे हैं और रिजल्ट वहाँ पे एरर भी आ रहा है, हैश वैल्यू एरर। ये क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि जहाँ पे वो नाम नहीं मैच हो रहा है तो वहाँ पे रिजल्ट आपको देखने का मिलेगा हैश वैल्यू एरर, लेकिन जहाँ मैच हो रहा है वहाँ पे बराबर से रिजल्ट आ रहा है। 14 13 21 19 15 17 17 18 15 18 बिल्कुल सही जवाब। देखा दोस्तों आप लोगों ने, कोई टाइम बर्बाद करना पड़ा, गिनते बैठने पड़ा नहीं, यहाँ पे टाइम जो है सेव हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक रिकमेंडेशन ये करूँगा कि आप फाइंड फंक्शन का यूज़ ना करें। कुछ केस में अगर आपको लग रहा है तो कर सकते हैं, वैसे नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। दूसरे फंक्शन से मैं आपको मिलाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसका एक रीज़न देता हूँ। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे कबड्डी लिखा है, तो कबड्डी से फाइंड ने बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दे दिया है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये केस सेंसिटिव है। मतलब यहाँ पे आपको ये बात का ध्यान रख करके चलना है कि आपने जैसे कबड्डी यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही कबड्डी आपको यहाँ पे लिखना है। आप उसे कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर या पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल वैसे नहीं बता सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये देखिए स्मॉल लेटर में अगर के लिख देता हूँ तो आप देखेंगे वहाँ पे हैश वैल्यू एरर आपको देखने के लिए मिल रहा है। दिखाई दे रहा है आपको ये? अब ये फाइंड आउट करके नहीं दे रहा है, तो ये केस सेंसिटिव है। जो ओरिजिनल डेटा में आपका जैसे नाम होगा वही नाम आपको वहाँ पे बता देना है। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं कैपिटल के कर देता हूँ, ये देखिए कैपिटल में कर दिया, अब इसने बराबर रिजल्ट दे दिया। लेकिन दोस्तों हम लोग कितने सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ये थोड़ी देखते कि नाम कैपिटल में टाइप हो रहा है, स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है, ये सब तो हम वहाँ पे देखते नहीं है, डायरेक्ट फटाफट टाइप कर देते हैं। लेकिन हमें वो एप्लीकेशन रिजल्ट दे देता है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि यहाँ पर वो कैपिटल हो, स्मॉल हो या स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट कैपिटल प्रॉपर केस में हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे वो नाम टाइप होगा मुझे रिजल्ट यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए आप एक काम करेंगे, जस्ट उसके बाजू में आपको मैं बता दूँ, इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद वहां पे यूज करना है सर्च फंक्शन का यूज। सर्च फंक्शन का आप लोगों को वहां पे यूज करना है। तो वहां पे देखिए इसमें भी आपको सेम आर्गुमेंट्स देखने मिलेंगे। सिंटैक्स मैसेज में फाइंड टेक्स्ट है, विद इन अ टेक्स्ट है, स्टार्ट नंबर, लेकिन दोनों के बीच का जो मेजर अपडेट है वो मैंने आपको बता दिया है कि एक में केस सेंसिटिव होता है और एक में नहीं होता है। तो सर्च टेक्स्ट में चीज़ें नहीं होती है, वो कैसे भी चलेगा। तो फाइंड टेक्स्ट में मैंने बता दिया कबड्डी, इस सेल को फाइंड आउट करना है, कॉमा विद इन अ टेक्स्ट। एक और बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं और वो ये है कि यहाँ पे मैं चाहूँ तो पूरा रेंज भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, सिर्फ एक सेल नहीं। अभी मैंने यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट में क्या किया था, अगर आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक सेल ही बताया था, जा करके इस वैल्यू को एक एक सेल में मैच करो। लेकिन अगर मुझे इसे एरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल और यहाँ पे सर्च, फाइंड टेक्स्ट में यहाँ पे मैंने कबड्डी ले लिया, कॉमा किया, विद इन अ टेक्स्ट में ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेल पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इतने पूरे रेंज को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके ले लिया है। ब्रैकेट में कर दूंगा क्लोज और उसके बाद मैं करूंगा एंटर। तो जैसे मैं एंटर करूंगा अब आप देखेंगे आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, कोई भी यहाँ पे गलती आपको देखने के लिए नहीं मिल रही। और अगर आपको पहली फर्स्ट वैल्यू को लॉक करना होगा तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब वो आपको दे रहा है। करना रहेगा तो वो चीज़ भी आप वहाँ पे इजीली करेंगे तो भी कोई इशू नहीं। तो अब आपने देखा कि फाइंड और सर्च दोनों में सेम आर्गुमेंट देखने मिलते हैं, लेकिन एक केस सेंसिटिव होता है और एक नहीं होता है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, इसने मुझे नंबर फॉर्म में यहाँ पे रिजल्ट दे दिया है कि हाँ किसकी पोजीशन कौन सी है। अब मुझे ऐसा ना टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करना है। तो ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए साइड में वहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे क्लिक करने के बाद इक्वल, वहाँ पे अप्लाई करेंगे इस नंबर। इस नंबर ये वो फंक्शन रहेगा जिससे क्या होगा, यहाँ वो पूछ रहा है वैल्यू, तो इस वैल्यू से क्या होगा, जो नंबर आपके पास दिया है वो अगर मैच होता है तो आपको रिजल्ट दे देगा ट्रू, अगर मैच नहीं हुआ तो देगा आपको रिजल्ट फॉल्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार चाहे तो मैं आपको साइड में करके बताता हूँ। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे कोई एक नंबर लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 50 और मैंने इक्वल इस नंबर का यहाँ पे यूज़ किया। तो देखिए इस सेल में अगर नंबर है वो रिजल्ट मुझे दे देगा ट्रू, नंबर है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट हुआ तो कुछ भी
फॉल्स, नहीं हुआ तो भी फॉल्स देगा क्योंकि वहाँ नंबर नहीं, अगर नंबर होगा तो ही वहाँ पे देगा ट्रू। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, इक्वल इस नंबर फंक्शन का वहाँ पे यूज़ करूँगा वैल्यू में। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस सेल को बता दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसने मुझे ट्रू दे दिया। अभी मैं डबल क्लिक करता हूँ तो जहाँ जहाँ पे नंबर आ रहे हैं वहाँ पे आपको देखने मिल रहा है ट्रू, और जहाँ पे नंबर नहीं है वहाँ पे आ रहे हैं आपको रिजल्ट में फॉल्स। है ना कमाल की बात ये। तो इस तरीके से मैंने ये फाइंड आउट किया कि कबड्डी की पोजीशन क्या है, और वहाँ पे जो नंबर वैल्यू आई है मैंने उसे टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे बारी आ जाएगी एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो अब वो कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए आपको पहले काम करना पड़ेगा। यहाँ पे दो अलग अलग जो फंक्शन मैंने अलग अलग सेल में बताया ना, उसे एक सेल में यहाँ पे कंबाइन करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इक्वल, पहले अब मैं ले लूँगा यहाँ पे इस नंबर, यहाँ पे मैं ले लूँगा इस नंबर, और यहाँ पे जो वैल्यू पूछ रहा है उस वैल्यू में मैं सर्च फंक्शन को कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सर्च, देखिए सर्च ले लिया। अब सर्च फंक्शन क्या करेगा, क्या काम करेगा, मुझे नंबर लाके दे देगा और इस नंबर उसी नंबर को टेक्स्ट फॉर्म में मुझे रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट में देखिए सबसे पहले कबड्डी के ऊपर क्लिक करेंगे और F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस दे देंगे, कॉमा। विद इन अ टेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इतने पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, नेक्स्ट। इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। ये हो गया सर्च फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद में इस नंबर का अब मैं एंटर करूंगा तो अब आप देखेंगे उसने सेम रिजल्ट मुझे दिया, जो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है वही रिजल्ट आपको बराबर से यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मैंने कंबाइन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कबड्डी कैपिटल में हो या स्मॉल में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे आंसर अभी गलत आएगा, अगर मैं यहाँ पे इसे के को स्मॉल में कर देता हूँ। अब आप देखेंगे देखिए यहाँ पे पूरा आपको एरर देखने के लिए मिल रहा है, पर आपको यहाँ पे सर्च फंक्शन में कहीं पर भी रिजल्ट आपको एरर नहीं आ रहा है और ना ही यहाँ पे आ रहा है। तो ये सबसे कमाल की बात होती है। तो अब एक काम करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। तो चलिए मैंने इसे कॉपी कर लिया और इतने रेंज को सेलेक्ट करना है। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, अब एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इतना पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में वहाँ से क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद वहाँ से चले जाएंगे न्यू रूल पे। जी हाँ दोस्तों, जब आपको फॉर्मूला क्रिएट करना होता है खुद से तो यहाँ पे आपको न्यू फॉर्मूले की तरफ जाना होता है, न्यू रूल की तरफ जाना होता है। तो जैसे मैंने न्यू रूल की तरफ क्लिक किया, वहाँ से आपको क्या सेलेक्ट करना है, यूज़ अ फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी करके उस फॉर्मूले को पेस्ट करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद फिल में जाएंगे। फिल में जाने के बाद सपोज मैंने यहाँ पे थोड़ा लाइट ग्रीन दे दिया, देन ओके और ओके। तो अब आप देखेंगे जहाँ जहाँ कबड्डी है वहाँ पे ये बराबर से रिकॉर्ड हाईलाइट करके मुझे दे रहे हैं। ओके, अगर मैं वहाँ पे बता दूँ HOCK, ये देखिए यहाँ पे मैंने हॉकी बता दिया, एरे के बराबर से हॉकी का रिजल्ट वो मुझे दे रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बैट्समैन दे देते हैं, बैट्समैन, देखिए बैट्समैन लिख के जैसे मैंने एंटर किया बराबर से बैट्समैन जहाँ जहाँ पे वो मुझे बराबर से रिजल्ट दे रहा है, हाईलाइट भी कर रहा है। कमाल की बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बार बार अभी कौन टाइप करते बैठेगा, इतना किसके पास टाइम है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। चलिए यहाँ पे मैंने ये तो भी आपको बता दिया कि यहाँ पे कैपिटल हो, स्मॉल हो या प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो, तो ये सर्च फंक्शन की बदौलत हो सकता है, फाइंड से नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने गलती से एक मैन में एन ज़रा और लगा दिया तो आंसर तो वहाँ पे सब में गलत दे देगा। ये देखिए अभी कहीं मैच कर रहा है क्या, कुछ भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको एक शीट 2 भी दे के रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट 2 में। तो यहाँ पे करना क्या है वो भी बता देता हूँ। शीट 2 में मैंने सारे प्रोफेशन वहाँ पे मेंशन किए गए, बैट्समैन है, कबड्डी है, फुटबॉलर है, हॉकी प्लेयर है, सारे नाम आपको शीट 2 में उनके प्रोफेशन के नाम दिए हुए। करेंगे क्या, तो सबसे पहले शीट 1 में मैं जाऊँगा और उस सेल पे बराबर मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा। डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे मैं लिस्ट क्रिएट करके लूँगा डेटा वैलिडेशन की तरफ से। तो उसकी शॉर्टकट की है Alt+D+L। तो यहाँ पे पहले Alt बटन को प्रेस करके छोड़ देना है, सिंगल D बटन, सिंगल L बटन। तो जैसे ही प्रेस करूँगा आप देखेंगे छोटा सा नन्ना मुन्ना डायलॉग बॉक्स आ चुका है, और वहाँ सेटिंग्स में वहाँ से जा करके लिस्ट सोर्स पे क्लिक करेंगे, शीट 2 में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे बैट्समैन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ से क्लिक करिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और उसके बाद ओके करेंगे। तो अभी आप देखेंगे वहाँ पे लिस्ट बन के रेडी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों एक सबसे ज़रूरी घोषणा मैं यहाँ पे ये करना चाहूँगा, यहाँ पे अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा जो लिस्ट मेरे पास बन के आई है वो यूनिक है। अगर आपने शीट 2 में ध्यान से देखा ना दोस्तों, चील की नज़रों से देखा करो। शीट 2 में जैसे जाऊँगा यहाँ पे बैट्समैन, क्रिकेटर, कबड्डी प्लेयर, यहाँ पे सब रिपीटेड है। लेकिन जैसे मैंने डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट बनाई, आप देखेंगे सारे नाम यहाँ पे यूनिक देखने के लिए मुझे मिल रहे हैं। लेकिन ये एक्सेल के न्यू वर्जन में ही हो सकता है, एक्सेल के पुराने ओल्ड वर्जन
वर्जन में वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए वहाँ पे एक ऑप्शनल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आप शीट 2 में यहाँ साइड में इक्वल करके यूनिक फंक्शन का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उस यूनिक फंक्शन की मदद से ये देखिए वहाँ पे आपको बता रहा है एरे, तो एरे में यहाँ पे बैट्समैन के ऊपर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके उतने पूरे रेंज को मैंने सेलेक्ट करके बता दिया। मेरा पूरा रेंज है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, देखिए यहाँ पे वो आपको यूनिक वैल्यू निकाल करके दे देगा। तो यहाँ साइड में दिखा देता हूँ। तो अभी आप क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में आप वहाँ पे गए और वहाँ जा करके लिस्ट में, अगर आपके पास पुराना ओल्ड वर्जन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो इतने रेंज को आपको सेलेक्ट करना है और ओके करना है। अब आप देखेंगे वहाँ पे लिस्ट बनकर आ चुके हैं। तो ये तो मैंने साइड में ऐसे एग्जांपल के लिए बता दिया। तो अभी आप यहाँ जाइए, यहाँ जा करके जैसे बैट्समैन का रिकॉर्ड यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ओके। विकेट कीपर बैट्समैन वो भी रिकॉर्ड बराबर यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे हॉकी प्लेयर हैं, हॉकी का हाईलाइट कर रहे हैं, फुटबॉलर है, फुटबॉलर, ज़बरदस्त। देखा दोस्तों आप लोगों ने, चाहे तो इन सबको आप डिलीट कर दिए, इनका वैसे अभी कुछ काम नहीं है। जो मुझे करना था वो मैंने अभी आपको बता दिया कि किस तरीके से वो वर्क हो जाता है। तो दोस्तों ये था एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट मेथड नहीं रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू मैंने आपको फाइंड और सर्च दोनों का यूज़ कैसे करते हैं और दोनों का मेजर अपडेट भी बता दिया। और नंबर अगर आपके पास रिजल्ट में है तो उसे सर्च टेक्स्ट फॉर्म में कैसे रिजल्ट लेकर आते हैं वो भी चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दी। और रिजल्ट आपने देखा है कि यहाँ पे डेफिनेटली बराबर से आ चुका है, जैसा मैं चाहता था वैसे। तो अब आपके फ्यूचर में अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैंने आपको एडवांस में दे दिया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप दिल से लाइक और कमेंट करके बताइए और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए मेहमान हैं तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप वहां पे क्लिक कीजिए और एक बेल आइकन और होगा उस पर भी क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, इसी तरीके की ऑसम वीडियो की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।